ओह माय गॉश, ऐसा लग रहा है वो किसी कूड़ेदान से रेंग कर आई हो। सच में कितनी पागल है। यू क्या आप मिसेस सेविज हो? हे भगवान, तुम तो मुझे हार्ट अटैक ही दे देती। मैं क्रिस्टिन हूँ, नई स्टूडेंट। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने दिए? अगर मेरी बेटी होती तो मैं कभी। पता है, किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसे जान लेना चाहिए। वो तुम्हारा डेस्क है, जाओ बैठो। मैं यही जो हूँ। क्रिस्टीन, मिलकर अच्छा लगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पागल खाने में घाव छिपाने के लिए तुम्हें ये ब्रेसलेट दिया है। रोज, ये सही नहीं है। ओके क्लास, मैं चाहती हूँ कि आज आप x सॉल्व करें। हमारे पास है x इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक। अब कल जो भी ये सवाल सॉल्व करके लाएगा उसे बहुत ही अच्छा इनाम मिलेगा। हमारे पास 2 मूवी की टिकट्स हैं और डिनर होगा जियोवानी में। मुझे पता है जवाब इन्फिनिटी है। नहीं रोज, पर अच्छी कोशिश थी। इन्फिनिटी +1। नहीं एजे, ये भी गलत है, लेकिन सही भी होता तो जीतने के लिए तुम्हें सॉल्व करना पड़ता। ठीक है। ओह देखो तो, ये पागल सोच रही है कि वो इसे सॉल्व कर देगी। उसे शायद इसलिए यहाँ ट्रांसफर किया है क्योंकि वो अपने पिछले स्कूल से निकाल दी गई होगी। या फिर पागल होने की वजह से उसे रोज मार पड़ती होगी। अब इतने दिनों में हमें ये तो पता चल गया कि स्कूल का लंच बेकार है। इतना भी बुरा नहीं है। ईमो गर्ल हमारे टेबल पर बैठी है। ज्यादा देर नहीं। एक मिनट, क्या हम उसे अपने साथ नहीं बैठने दे सकते? मतलब वो यहाँ किसी को नहीं जानती है। मजाक कर रहे हो है ना? ऐसी लड़की के साथ भला कौन बैठना चाहेगा? वो किसी को भी काट सकती है। हे, तुम हमारे टेबल पर बैठी हो, जाओ यहाँ से। यहाँ और भी टेबल्स हैं, मैं यहाँ पहले आई हूँ। तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम्हें जाना होगा। मेरा हो ही गया है, बस कुछ देर रुको, मैं चली जाऊंगी। ये क्या बकवास है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। x = -1/12। उसे वापस करो। पता नहीं तुम किस तरह का नशा करती हो, लेकिन ये तो कचरा है। नहीं, ये करने की जरूरत नहीं थी। मैंने सब पर एहसान किया है। हमें उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका तो ढूंढना होगा। सही कहा। प्रिंसिपल ब्राउन, ये एबल ने क्या किया है? हमें उसके लॉकर में ड्रग मिला है। वैसे ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, उसे देखकर ही लगता है कि वो नशा करता है। मुझे नहीं लगता उसके दिखने का इस सबसे कोई वास्ता है, लेकिन मैंने सुना है कि उसने उससे कैंपस में किसी से खरीदा है। तो अगर आपको किसी पर शक है तो प्लीज मुझे बताइए। आओ, मैं जरूर बताऊंगी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना कोई कोइंसिडेंस है। ओह, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है? तुम अजीब और पागल हो, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया? तुम बिल्कुल सही हो। हे, आईलाइनर संभाल कर लगाना, अगर ज्यादा हो गया तो तुम भी उसकी तरह दिखोगी। हाँ सच में, उससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। वो सच में बहुत डरावनी है। मुझे भी। ओह माय गॉश। हे गाइस, जरा ये देखो, मेरे दोस्त ने फार्मेसी से दिया है। मेरे लॉकर में और भी है, किसी को चाहिए? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, थैंक्स। प्लीज ध्यान से। तुमने सुना ना एबल के साथ क्या हुआ? खुशकिस्मती से वो कुछ नहीं बोला। नहीं, मुझे पता है वैसा नहीं है। मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। हमारी जासूसी कर रही थी? मैं तो बस रेस्ट रूम का इस्तेमाल कर रही थी। अगर तुमने मुंह खोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्रिस्टिन,
क्या हम जरा बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। क्या तुमने किसी एबल नाम के लड़के से कोई बात की थी? मुझे नहीं लगता। अच्छा, बाय मिसेस सैविज, क्लास में मिलते हैं। बाय रोज। कल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मॉर्निंग एवरीवन। क्या किसी ने कल वाला सवाल सॉल्व किया? याद है ना, आज इनाम पाने का आखिरी दिन है। रोज। मेरे ख्याल से जवाब है -1/12। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छे। यहाँ आओ उसने और मेरा जवाब चुरा लिया। क्रिस्टिन बैठ जाओ। नहीं, मैं सीरियस हूँ। कल उसने मुझे नोटबुक में जवाब लिखते देख लिया था। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा नहीं किया। रोज पर ये इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रोज एक अच्छी स्टूडेंट है, तुम्हारी जैसी नहीं है। आपको जैसा लगता है वो उतनी भोली नहीं है मिसेस सैविज। सच तो ये है कि जब मैं रेस्ट रूम में थी और मैंने सुना क्रिस्टिन कि ड्रग्स बेच रही है। क्या? नहीं। मैं जानती थी वो तुम ही हो। मैं डे 1 से तुम पर नजर रख रही हूँ और मुझे यकीन है कि वो तुम ही हो। तुम बाकी बच्चों को भी खराब करना चाहती हो। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, लेकिन वो मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती है। बाथरूम में मैंने इसे उसे छोटी बैग में रखते देखा था। शायद वो उसके बैग में होंगे। चेक कीजिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरा बैग चेक होगा तो उसका भी करना होगा। कोई बात नहीं। तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। शायद उसने उसे लॉकर में रखा होगा। उसका बैग देखिए। हाँ, देख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, देखो हमें क्या मिला है। ये कैसे? वो मुझे Oh my फंसा रही है। gosh! ये मेरा नहीं है, कसम से। मुझे जो भी देखना था ना वो मैं देख चुकी हूँ। और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगी? अरे तुम पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। और रोज ने तो हमेशा प्राइज जीते हैं। चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे ब्रेसलेट से मुझे चोट लग जाती। तुम्हें इसे स्कूल में पहनकर नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, शायद वो इसे खुद को लगे घाव को छिपाने के लिए पहनती होगी। और मुझे कोई ताज्जुब भी नहीं हो रहा। ये क्लियरली अनस्टेबल लगती है। तुम मेरे साथ प्रिंसिपल ब्राउन के पास एक चलो। सेकंड रुकिए। ठीक है, आप सही हो। मेरे कलाई पर घाव के निशान हैं, लेकिन आप मेरे खुद को चोट पहुंचाने, एक बुरे स्टूडेंट होने और ड्रग्स लेने के बारे में आप गलत हो। देखिए, छोटी थी तब से मुझे पढ़ना और लिखना पसंद था, लेकिन मेरी घरेलू जिंदगी हमेशा मेरे स्कूल के आड़े आई। मेरे पेरेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते, लेकिन कुछ महीनों से हालात और बदतर हो गए। एक रात उनकी आखिरी गोली के ऊपर बड़ी लड़ाई हुई। मैं जानती थी उन्हें लत लग गई है। उस पल पता नहीं था कि किस हद तक लग गई है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस बारे में जरूर कुछ करूंगी। अगली बार जब उन्हें नया सप्लाई मिला तो मैंने उसे टॉयलेट में बहाने का सोचा। मुझे लगा कि अगर मैं उनका सारा ड्रग्स खत्म कर दूंगी तो शांत रहने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं होगा। लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। आप देख सकते हो वो रात कितनी बुरी थी। मैंने खुद को चोट नहीं पहुंचाई। जब पुलिस आई तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। मेरे पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे चाइल्ड प्रोटेक्ट सर्विस भेजा गया। इसी वजह से मुझे यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। तो आपके कल के सवाल का जवाब ये है कि मेरी मॉम मुझे ऐसे कपड़े पहनने देती हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि उसे और मेरे डैड को मेरी परवाह ही नहीं। उन्हें तो बस इन बकवास गोलियों की परवाह है। तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे अफसोस है क्रिस्टिन, सच में अफसोस है। पर इससे ये बात नहीं बदलती कि मुझे तुम्हारे बैग से ये ड्रग्स मिली है।
आपसे कहा ना, ये मेरा नहीं है। मेरे पेरेंट्स के साथ जो हुआ वो देखने के बाद आपको लगता है कि मैं मेरे साथ भी वही करूंगी? रोज झूठ बोल रही है, जैसे वो मेरा जवाब चुराने के बारे में बोल रही है। ये फिर से शुरू हो गई। आप इसे ले जाइए मिसेस सैविज। क्रिस्टिन, अगर तुम अपनी बात को साबित नहीं कर सकती हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। रुकिए मिस सैविज, आपने ही कल मुझसे कहा था ना कि जो स्टूडेंट सही जवाब देगा उसे अपना काम दिखाना होगा। हाँ, तुमने सही कहा। रोज, चलो आओ, आकर तुम इस सवाल को सॉल्व करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बात है? मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या किया था। मेरा मतलब आप 1 लीजिए और फिर उसमें 2 जोड़ दीजिए और ऐसे करते करते जाइए। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? मैं बताती हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स का जोड़ -12 होता है। जोई पॉल्चंस्की ने इसे अपनी किताब स्ट्रिंग थ्योरी में साबित किया है। ये ध्यान में रखते हुए सम से शुरुआत करते हैं, जिसे हम S1 कहेंगे, जो कि 1 + 1 - 1 + 1 और ऐसे ही रहेगी। इसे हम ग्रैंडी सीरीज भी कहते हैं। इसके बाद हम दूसरी सम लेंगे, जिसे हम S2 कहेंगे, जो कि 1 - 2 + 3 - 4 ऐसे आगे होगी। इसके बाद ओके, मैं समझ गई। लगता है कि तुमने सच में इसे सॉल्व किया है। तुम झूठी नहीं हो। रोज, ये जवाब तुमने क्रिस्टिन से चुराया था ना? फिर भी इस सब से सच नहीं बदलता ना कि क्रिस्टन के बैग में ड्रग्स का पैकेट मिला है। उसे निकाल देना चाहिए। रोज की बात में दम है। भले ही उसने तुमसे जवाब चुराया हो, लेकिन तुमने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत है। माफ कीजिए मिसेस सैविज। रोज, क्या तुम अपनी चीजें समेट कर मेरे साथ चलोगी? सब ठीक तो है ना? वो रोज ही थी, उसने ही मुझे ड्रग्स बेचे। उसी ने मुझे पिल्स बेची और वो यहीं पर है। नहीं 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 नहीं, वो खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। उस पर यकीन मत करना। हम तुम्हारे लॉकर की जांच कर चुके हैं रोज, और हमें ये मिला है। हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी पार्टी में नहीं बुलाऊंगी। मैंने बताना चाहा, किसी को जज करने से पहले आपको उसे जानना चाहिए। सही कहा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया क्रिस्टिन, सच में। और ये सवाल सॉल्व करने के लिए ये रहे तुम्हारे गिफ्ट्स। शुक्रिया। हे, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। वेलकम। एटलीस्ट काम तो हो गया। हे क्रिस्टिन, लगता है तुम बड़ी माहिर हो यार। अगर तुम इस वीकेंड बिजी ना हो तो अगले टेस्ट के लिए हमारी मदद कर सकोगी? हाँ, पहले जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करना, वो सब रोज़ की वजह से था, लेकिन अब हम साथ रह सकते हैं। ठीक है, पर शायद मैं थोड़ी बिजी रहूंगी। हे, अगर तुम इस वीकेंड कुछ नहीं कर रहे हो तो नहीं, मैं फ्री हूँ।